अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत क्रोशिया से बनने वाला ट्यूलिप की चेन बनाना सिखाऊंगी। आप इसको एज अ हेयर टाई भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं पर भी अपने किसी बैग के साथ या फिर बॉटल के साथ भी अटैच करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। आपको जिस तरह से इसको यूज़ करना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इससे खूबसूरत लुक आती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जी व्यूअर्स, इस ट्यूलिप की चेन या फिर हेयर टाई को आप बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए आपको वो हैं 2.5 mm क्रोशिया हुक और ये 3 mm क्रोशिया हुक भी मैं यूज़ कर रही हूँ। ये लीफ मुझे थोड़े बड़े साइज़ में चाहिए थे, इसलिए मैंने 3 mm क्रोशिया हुक यूज़ किया है। और इसके साथ हमें जो थ्रेड्स रह जाएंगे इनको पुरोने के लिए हमें नीडल चाहिए और स्टिच मार्कर हमें चाहिए होगा स्टिचेस को मार्क करने के लिए। और ये 2 कलर्स मैं यूज़ करूँगी। आप चाहें तो कोई भी कलर अपनी पसंद से यूज़ कर सकते हैं। और जो थ्रेड एंड में रह जाएंगे उनको कट करने के लिए हमें सीज़र की ज़रूरत होगी। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी बस इस की चेन को बनाने के लिए मैं 2.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इसकी स्टिचेस को सबसे पहले हमने एक मैजिक सर्कल से स्टार्ट करना है। मैजिक सर्कल आपने इस तरीके से बनाना है, जो आपका थ्रेड होगा उसका सिरा आपने अपनी तरफ रखना है और इसको अपने पहली 2 फिंगर्स के ऊपर ऐसे रैप करना है। सामने आपने ऐसे क्रॉस बनाना है और पीछे की तरफ से आपने कोई क्रॉस नहीं बनाना, बस इनको इस तरीके से पास करके यहाँ ला के इन दोनों थ्रेड्स को ऐसे आपने पकड़ लेना है, ठीक है। फिर हुक का आपने फर्स्ट वाले के नीचे से और दूसरे के ऊपर से पकड़ के इसके बीच में से ऐसे आपने पास करके निकाल लेना है, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका वर्किंग थ्रेड है जिसमें आपने आगे स्टिचेस बनानी है उसको आपने सामने की तरफ ऐसे लेके आना है। और जो दूसरा आपका छोटे साइज़ वाला ये वाला थ्रेड है जिसका सिरा था आपके पास उसको आपने खींचना है, तो ये सर्कल इस तरीके से छोटा होगा, ठीक है। और ये हमारा मैजिक सर्कल बन गया। अब इसी के अंदर हमने स्टिचेस बनानी है। सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे, क्योंकि हमने आगे सिंगल क्रोशिया बनाना है तो हम यहाँ एक चेन बना देंगे। इसके बाद हमने इस सर्कल के अंदर सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है, तो ये फर्स्ट स्टिच हम बनाएंगे। कोई भी लूप यहाँ से नहीं लेंगे, हुक को जो है इस सर्कल के अंदर ऐसे डालेंगे और एक लूप लेके बाहर निकालेंगे। फिर एक लूप लेंगे, इन दोनों में से पास कर देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच बनेगा। इसी तरह से टोटल हमने 6 बनानी है। 1 एक हमने बना लिया, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो आपका थ्रेड है इसको आपने पुल करना है और इस सर्कल को बिल्कुल टोटली आपने क्लोज कर देना है। इस तरीके से हमने सर्कल को क्लोज कर दिया है। अब आपने ये लास्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया बनाया इसको फर्स्ट के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। इस तरीके से हमने स्लिप स्टिच बना लिया। इसके बाद चेन 1 बनाएंगे। अगेन हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं तो इसलिए चेन 1 बनाएंगे और सेम इसी जगह पर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे। 1, सेम इसी जगह पर एक और बनाएंगे 2, ठीक है। और यहाँ पर स्टिच मार्कर लगाएंगे ताकि जब आप ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टिच था, ठीक है। तो यहाँ स्टिच मार्कर लगा देंगे। स्टिच मार्कर मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद हर स्टिच में हमने एक दो दो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टिच है तो इसमें भी 2 बनाएंगे, 1 2। इससे नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टिच है उसमें भी 2 बनाएंगे, 1 2। इससे नेक्स्ट में हमने उसमें भी 2 बनाने हैं, फोर्थ स्टिच है हमारा। फिफ्थ स्टिच में भी 1 और ये 2 स्टिचेस हो जाएंगी। इससे नेक्स्ट वाले में भी 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है।
टोटल हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अब हमने इसको फर्स्ट वाले के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। यहाँ से स्टिच मार्कर निकालेंगे और इसके साथ स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक सिंगल क्रोशिया चेन बनाना है और सेम इसी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बना देंगे, 1 2, और जो हमारा फर्स्ट स्टिच होगा उसमें आपने स्टिच मार्कर लगा देना है। इसके बाद वाला जो स्टिच होगा उसमें आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इससे नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, इससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इससे नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहले 2 फिर 1 2 1 2 1, ठीक है। इस तरीके से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक स्टिच में हम 2 बनाएंगे और इससे नेक्स्ट में हमने 2 में 1 में 2 बनाना है, ठीक है। 1 2 1 2 से चलना है इस तरीके से, ठीक है। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हमारी स्टिचेस होंगी 18 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद आपने क्या करना है, स्टिचेस को हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जितनी हमारी स्टिचेस हैं इतनी ही रहने देंगे। हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1 बनाएंगे और फर्स्ट स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। वन 2 इसके बाद आपने इसको फर्स्ट वाले स्टिच के साथ जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से इसकी राउंड शेप बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगेन हमने इसी राउंड को रिपीट करना है, ठीक है। चेन 1 बनाएंगे और सेम जहाँ पर चेन 1 बनाया था वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच में आपने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपसे स्टिचेस बनेंगी और इसको हमने रिपीट करना है आगे 5 टाइम्स, ठीक है, इसी राउंड को। जी बस ये मैंने स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, ये हमारा 6 सिंगल क्रोशिया वाला राउंड था, फिर ये 12 और ये 18। फिर इसके बाद जो 18 सिंगल क्रोशिया वाला राउंड है हमने उसको 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मैंने 18 सिंगल क्रोशिया वाला राउंड रिपीट किया है। अब इस तरीके से ये हमारी शेप बन गई है। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा थ्रेड इसके साथ छोड़ देना है और बाकी थ्रेड को हमने इससे कट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कट करना है। ये हो जाएगा। इसी तरह के हमने सेम 2 बनाने हैं। ये मैंने 2 बनाए हुए हैं। आप चाहें तो सेम कलर के भी बना सकते हैं या फिर डिफरेंट बनाना चाहें तो आप डिफरेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अब हम इसके लीव्स बनाएंगे। जी बस लीव्स को बनाने के लिए मैंने थ्रेड को डबल कर दिया है, क्योंकि मुझे लीव्स थोड़े से बड़े साइज़ में चाहिए। तो उसके लिए मैंने थ्रेड को डबल किया है और उसके साथ मैंने 3 mm क्रोशिया हुक लिया है। सबसे पहले हम एक नॉट बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम स्टिचेस स्टार्ट करेंगे चेन से। चेन हम बनाएंगे 18 चेन्स, 1 17 18, ठीक है। इस तरह से आपने 18 चेन्स बना लेनी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और सेकंड वाले चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा फर्स्ट चेन है। सेकंड में जाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इससे नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया के लिए इस तरह से आपने लूप लेना है और तीसरे चेन में आपने हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बना लेना है। इसके बाद वाले जो 4 चेन हैं 1 2 3 4, इन चारों में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया 1, सेकंड चेन में सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में जाएंगे, थर्ड डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद फोर्थ स्टिच चेन में जाके हम अपना फोर्थ डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। और इसके बाद वाला जो चेन है उसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इससे बाद वाला जो स्टिच है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है।
और इससे नेक्स्ट वाले में हमने स्लिप स्टिच बनाना है इस तरीके से। ये लीफ का एक साइड बन गया। अब इसके बाद हमने दूसरा लीफ बनाना स्टार्ट करना है। उसके लिए नेक्स्ट चेन में हम जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट 4 चेन में जो है हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2, डबल क्रोशिया 3 और ये नेक्स्ट चेन में हमारा डबल क्रोशिया 4 बन जाएगा। इसके बाद वाले चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। और जो लास्ट वाला हमारा चेन होगा ये वाला, इसमें हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2, 3। ठीक है, ये 3 सिंगल क्रोशिया हमने बना दिए हैं। इस साइड पर भी हमने अभी स्टिचेस बनानी है, तो यहाँ पर हमने 3 सिंगल क्रोशिया इस लास्ट चेन में बना दिए हैं। तो इसके बाद जो हमारे स्टिच की जगह होगी ये वाली, ये जो जगह है यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि सिंगल क्रोशिया तो हमने बना लिए हैं। ठीक है, तो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपने जो स्टिचेस यहाँ बनाई हैं एग्जैक्टली उनके सामने ही ये वाली स्टिचेस जो यहाँ बनाई थी वो ये साइड रिपीट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया हो गया, थर्ड डबल क्रोशिया, और इसके बाद ये हमारा फोर्थ वाला डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट में। और इसके बाद हमारा सिंगल क्रोशिया स्टिच बनेगा। और सेंटर में हम पहुंच गए हैं, वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाना है जैसे पहले बनाया था। ठीक है, ये हमारे स्लिप स्टिच है। जिस तरह हमने दूसरी साइड बनाया था उसी तरह से इस साइड पर भी स्लिप स्टिच बन गया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक लीफ कंप्लीट हो चुका है। सेम यही वाली स्टिचेस हम इस साइड रिपीट करेंगे। ठीक है, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया यहाँ बनेगा पहले क्योंकि हमने अभी स्लिप स्टिच बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 स्टिचेस में 4 डबल क्रोशिया और फिर हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट में सिंगल क्रोशिया करके आपने स्लिप स्टिच बना देना है। ठीक है, लास्ट में इस तरह से आपने स्लिप स्टिच ऐसे बना के थ्रेड को यहाँ से कट कर देना है। जी वो स्लीव्स को बनाने के बाद अब हमने इसके लिए चेन्स वाली डोरी बनानी है, तो वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस तरीके से एक नॉट बना लेना है। ठीक है, नॉट बनाने के बाद हम चेन्स बनाएंगे और इस डोरी की लेंथ डिपेंड करती है कि आप इसको कितना रखना चाहते हैं। अब लास्ट में हमने इसको ऐसे पुल कर लेना है थ्रेड को और इस तरीके की हमारी ये डोरी बन जाएगी। अब इसके बाद हमने इस डोरी को इस लीव्स में से पास करना है। तो ये हमारे लीव का जो सेंटर है यहाँ से आपने हुक को ऐसे डालना है।
इसके अंदर फिलिंग डालने के बाद अब हमें इसको क्लोज़ करना है। तो आपने इस तरह से इसको ऐसे पकड़ना है और एक स्टिच इस तरीके से लगाना है और एक इस तरफ से लगाएंगे और फिर इस तरफ लगाएंगे, ठीक है। और फिर आपने इसको खींच लेना है, तो इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी, ठीक है।